गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही थी चित्तवृत्ति निरोध की। चित्तवृत्ति निरोध का मतलब कल मैंने बताने का प्रयास किया था और उसके 5 अंग बताए थे। पहला बताया था प्रमाण, दूसरा विपर्य, तीसरा विकल्प, चौथा निद्रा और 5वां स्मृति। अब मैं साधना के पीछे आपको लेकर के चलूंगा। पहले आप पीछे चलिए। सांसारिक या शारीरिक जीवन जीने का मतलब है उसके द्वारा हम अपने उन गुणों को जो ईश्वर प्रदत्त हैं, परसों मैंने आपसे कहा था जब हम जीवन को लेकर के आए थे या हमको जन्म मिला था तो जितने भी गुण हैं ईश्वर के वो सब हमारे अंदर थे, हैं। परंतु पिछले जन्मों के जिन संस्कारों में हम रहे उन संस्कारों के बीज भी हमारी चेतना के अंदर हैं। अगर आप सच्चाई को देखें, साक्षात भौतिक शारीरिक जीवन को अगर आप देखें तो एक चीज आपको दिखाई देगी। मुझे बताओ, दूसरे के कप को देख करके आपको कैसा लगता है? दूसरे के थूक को देख करके कैसा लगता है? दूसरे के मलमूत्र को देख करके कैसा लगता है? और दूसरे की आदत को देख करके आपको कैसा लगता है? सवाल किया है मैंने, सोच करके देखो कैसा लगता है। पर ईमानदारी से बताओ तुम कहां बैठे हो? एक बात आपको समझा रहा हूं। व्यक्ति को लैट्रिन लग जाए, कोई नहीं चाहता उसके कपड़े खराब हों, परंतु वो क्या करता है? किसी को दिखाए बगैर चुपके से बगैर घृणा किए अपनी गंदगी को धो लेता है। अपनी गंदगी को धो लेता है। बस अंतर की बात कह रहा हूं। अंतर की बात क्या कहना चाहता हूं, अंदर से देखना। हमारे मुंह से नाक से कफ निकलता है, अपने ही हाथों से अब सिनक करके उसको फेंक देते हैं। परंतु उसी काम को करता हुआ कोई आपको दूसरा देखे तो क्या करता हुआ? आपने नाक पकड़ी और नाक सिनक दिया और फेंक दिया और कपड़े से पोंछ लिया। दूसरा देख करके कहेगा कितना गंदा आदमी है, हाथ भी नहीं धोए। मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूं, मेरा मतलब एक ही है कि आदमी विभिन्न प्रकार की गंदगियों से सना हुआ पड़ा हुआ है। विभिन्न प्रकार की गंदगियों से सना पड़ा हुआ है। या मैं कहूं, आप अपने शरीर को मत देखना,
अपने अंदर बैठे हुए जीव को देखना, इस शरीर में बैठे हुए जीव को आप देखना। जब आप जीव को देखेंगे, जरा सच को देखो, इस शरीर में खून बह रहा है, पर उस खून के अंदर, उस खून में लिप्त होकर के क्या मेरी चेतना नहीं बह रही है? अर्थात अगर मैं आंख से खून को देखता हूं तो मैं इतनी घृणा करता हूं कि मन करता है उल्टी कर दीजिए, पर मैं खुद खून के अंदर बैठा हुआ हूं। इतनी गंदगियां बताई, उनके अंदर मैं बैठा हुआ हूं। मुक्ति इसी को ही कहते हैं। मुझे इनसे परे जाना है, मुझे इनसे परे जाना है, इनको छोड़ना है, इन गंदगियों से हटना है। पर ईमानदारी से एक बात बताओ, ईमानदार होकर के देखना, ईमानदार होकर के देखना, और ईमानदार ये होकर के देखना, अगर हम गलत काम नहीं करते हैं तो इसलिए नहीं करते हैं कि हम गलत काम से घृणा करते हैं। सोचना जरा अंदर से, हम गलत काम को इसलिए नहीं करते हैं कि गलत काम से हम घृणा करते हैं, पर गलत काम को हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारे साथ ईश्वर ने हमारा आत्मसम्मान भी लगाया हुआ है। आत्मसम्मान भी हमारे साथ लगा हुआ है। जो अपने आत्मसम्मान को समझेगा वो कभी गलत काम नहीं करेगा। वो अगर आज मैं नहीं कर रहा हूं, अंदर से देखो, अंदर से देखो, अंदर से क्या देखो, पाप तो मेरे अंदर जोर मारते हैं कि ये काम कर ले, ये काम कर ले, ये काम कर ले। चोरी, जारी, रिश्वतखोरी, बेईमानी, मिलावट, घूसखोरी, जो भी है वो सब करने में मुझे अपना फायदा लगता है। या तो मुझे मिलता नहीं है या मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं उस काम को नहीं करता हूं। मैंने कल आपको कहा था, चित्तवृत्ति निरोध का मतलब ये नहीं है कि आपने इन मजबूरियों में अपने आप को बांध करके रखा हुआ है। चित्तवृत्ति निरोध का मतलब ही ये है कि आप अंदर से घृणा करने लग जाएं, बुराई से आप अंदर से घृणा करने लग जाएं। सत्य और असत्य क्या है? ये सत्य नहीं है कि आप गलत काम नहीं करते हैं। मैंने कहा वो इसलिए नहीं करते हैं कि मेरी मजबूरी है। अगर मैंने किया तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा। मैंने ही कहा था अगर आपका अनुष्ठान पूर्ण होगा तो वो एक ही बल पर होगा, उसको कहते हैं संकल्प। संकल्प, संकल्प, याद रखना, विकल्प की बात कर रहा हूं। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। एक बात और मैंने कही, विपर्य, 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 विपर्य माने विपरीत गुण। विपरीत गुण जिनके कारण भय, आशंका, खेद, निराशा ये सब पैदा होती हैं, उन सब से मुझे परे हटना है। उनसे हटने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा? आत्मबल की बात कर रहा हूं आपसे, आत्मबल की बात कर रहा हूं। जब आप सत्य पर गति करने लग जाएंगे, आपकी चेतना अंतस के गहराई से सत्य को गतिशील करने लग जाएगी। अच्छा, आपकी घर में किसी से लड़ाई हो जाए, मान लीजिए आप मां हैं और आपकी बेटे बेटी से लड़ाई हो गई, आपने अपना खाना छोड़ दिया, कोई बात नहीं, पर आपका बच्चा खाना छोड़ दे तो? जो मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, जिसको निद्रा कहते हैं,
निद्रा इसी को कहते हैं कि गलत की गति मेरे ऊपर है, मैं गलत को क्रियाशील करता हूं, होने देता हूं। कोई भी गलत बात अगर उभर करके आए, मैं मर जाऊंगा, मैं भग जाऊंगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं जहर खा लूंगा, ये सब चीजें क्या हैं? वो विपरीतताएं हैं जिनको जीवन में नहीं होना चाहिए। अर्थात आप अंदर से कमजोर हैं, अर्थात सत्य बल की कमी आपके अंदर है, अर्थात आत्मबल आपके अंदर कमजोर है। दोबारा से कह रहा हूं, जिसको मैं स्मृति कह रहा हूं, अगर आप भावनाशील हैं, मैंने ही आपको बताया था। पहले मैं रोक करके एक बात कह देना चाहूंगा, अपने विचार को यहीं रोक रहा हूं पर विचार को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहा हूं। शरीर में मैंने 5 चीज बताई थी जो काम करती हैं, बहुत पहले बताया था। उनमें सबसे पहला बताया था संयम, और संयम में भी बताया था इंद्रिय संयम। आसन, बंद, मुद्रा, नेति, धोती, ये सांसारिक संसार के अपने आप को बांधने के आधार हैं, जिनमें हम अपने भौतिकता को बांधते हैं। नियमों उपनियमों के अंदर जहां हम अपने आप को बांधते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आसन कर लेना बहुत आसान है, ये तो एक्सरसाइज है, शारीरिक एक्सरसाइज है, उठक पटक है, कोई भी कर लेगा। परंतु जिसमें चेतना का योग हो, आसन माने जमा करके बैठ जाना, जम करके बैठ जाना। हट्टी नहीं कह रहा हूं, हट्टी हो करके नहीं कह रहा हूं, पर सत्य पर आरूढ़ हो जाना। ये 5 चीजें भौतिक संसार में हैं, और इन 5 को क्रियाशील करने के लिए एक शक्ति काम करती है, उसको कहते हैं संयम। अर्थात हमारा भौतिक क्षेत्र किससे चलता है? संयम। जीवन के क्षेत्र में हम चल रहे हैं, जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं तो जरा सा आगे बढ़ते हैं तो दृश्य बदलते रहते हैं, पेड़ बदलते हैं, और कई बाग बगिया कुआं खेत सब बदलते जाते हैं। खेत तो सब जगह होते हैं, पर किसी में कुछ बुरा है, किसी में कुछ बुरा है, किसी में कुछ बुरा है। ऐसे ही हमारा जीवन भी चलता है, तो इसमें घटनाक्रम चलते हैं। हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, हमारा जीवन चलता है तो उसमें घटनाक्रम चलते हैं। और याद रखना, ये याद रखना, आप बंधे हैं कर्म से, आप बंधे हैं अपने कर्मों से। दोबारा से बोल रहा हूं, एक कर्म तो वो है जो पिछले जन्मों में आपने किए हैं, उनके परिणामों को भोगना। या कहिए, जिस तरह से एक कर्जदार व्यक्ति ये जानता है कि मैं इसका कर्जदार हूं, तो मेहनत करता है और मेहनत करके जोड़ जोड़ करके उसके कर्ज को चुकाता है। जीवन का एक रास्ता तो ये है, और जीवन का ही दूसरा रास्ता एक और भी है, खाओ पियो और मौज करो। खाओ पियो और मौज करो। मैंने कहा है जीवन गति का नाम है, जीवन गति का नाम है। आपके जीवन की गति हो रही है, 1 सेकंड भी विराम नहीं लेता है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, चेतना चुप बैठ सकती है क्या? चेतना माने आग,
चेतना को आग कह दीजिए। आग चुप बैठती है क्या? बैठा करके देख लो। अगर आपने ईंधन नहीं दिया तो बुझेगी। अगर आपने ईंधन नहीं दिया तो बुझेगी, और ईंधन दिया तो भड़केगी, जलेगी। मैंने कहा है जीवन यात्रा है, और यात्रा, इस यात्रा को मत बदल कह देना कि खेत बदल रहे हैं, आप चल रहे हैं, कुआं बदल रहे हैं, बाग बदल रहे हैं, पेड़ बदल रहे हैं, दृश्य बदल रहे हैं, दुकानें बदल रही हैं, घर बदल रहे हैं। इसको मत कह देना। जिंदगी में शारीरिक रूप में सब घर में ही रहते हैं। कोई बिल बना करके रहता है, तो कोई वो छत्ता बना करके रहता है, कोई घोंसला बना करके रहता है, और कोई बयां जैसा घोंसला बना करके रहता है। सबकी अपनी अपनी खूबी और अपनी अपनी कला है। अपने बच्चों को पालने के लिए सब उस प्रयास को कर रहे हैं। अपने अपने बच्चों को पालने के लिए सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने अभी कहा था कि पिछले जन्म के जो दुर्गुण हैं वो भी मेरी चेतना के अंदर घुले हुए हैं, पर जहां मैंने जन्म को लिया है वहां ईश्वरीय खूबियां भी मेरे अंदर हैं। अब इस बात की सच्चाई को समझ लेना। जो आपके साथ घटित हो रहा है, जो आपका जीवन चल रहा है, उसको और कुछ मत कहना। दो ही चीज हो सकती हैं। एक को मैंने कहा था वृत्ति, एक को मैंने कहा था वृत्ति। आप दुनिया में कुछ भी नहीं मानते हैं, आप दुनिया में कुछ भी नहीं मानते हैं, केवल अपने सुख को मानते हैं। इसलिए कि चेतना में वो सुख की वृत्तियां जग गई और वो इंद्रिय संयम को खत्म करा देती हैं, संयम नाम के गुण को खत्म करा देती हैं। और उस तृप्ति के लिए आदमी वो सब कुछ करता है जो उसको नहीं करना चाहिए। उसको कहते हैं वृत्ति। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस स्थिति में जीवन कहां जा रहा है? नरक में। नरक में हम केवल अपनी इंद्रिय इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अपने जीवन को उस तेजाब में डाल रहे हैं जिसमें निरंतर ये जल रहा है, गल रहा है। तरह तरह की भय, आशंका, निराशा, निद्रा जो हमारे ऊपर चढ़ी हुई हैं, वो हमारी जिंदगी को तबाह कर रही है। तबाह शब्द लगाया है इन्होंने। आदमी कर्म से नहीं बच सकता, कर्म से नहीं बच सकता। जीवन की दूसरी जो गति है, वो गति है कि हम सत्य के मार्ग पर चलें। अब हम नहीं जानते क्या सत्य है, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। जो प्रकृति चेतना हमको दे रही है मौका, जो मौका प्रकृति या चेतना हमको दे रही है और उस तरह की घटनाएं हमारे सामने खड़ी कर रही है, उन घटनाओं से हमको ये प्रशिक्षण लेना चाहिए कि मेरे तकदीर के साथ, मेरे जीवन के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है। मैं मुक्त होने के लिए आया हूं। प्रकृति जो मेरे से मांग कर रही है, जो घटनाक्रम मेरे सामने आते चले जा रहे हैं, फिर दोबारा से कह रहा हूं, चलते हुए धरती पर चलते हुए व्यक्ति के सामने मकान, दुकान, घर, पेड़ पौधे, कुआं सब बदलते चले जाते हैं, परंतु व्यक्ति धरती पर ही रहता है, उससे ऊपर नहीं जाता। व्यक्ति घर में ही रहता है,
चाहे घोंसला हो, चाहे घर हो, चाहे बिल हो, कहीं भी हो, आदमी रहता है इस शरीर से, तो इसको रहने के लिए जगह चाहिए। सच्चाई को देखो, सच्चाई को देखो। अगर आप सच्चाई को देखोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कीड़ा कबाड़ में रहता है, एक चूहा बिल में रहता है, एक संत झोपड़ी में रहता है, एक धनिक महल में रहता है, और एक मध्यम स्तर का आदमी घर बना करके रहता है। इसका कोई मतलब नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर आप अपने स्तर पर वो शानदार जिंदगी को जीते हैं, घर से, बच्चों से, परिवार से, समाज से मेरा मोह हटता हुआ चला जाए, मेरा मोह हटता हुआ चला जाए, और मैं वो काम करूं, अपनी वृत्ति में वो परिवर्तन करूं कि उस परिवर्तन का परिणाम ये आए कि मेरा जीवन बदलता हुआ चला जाए, मेरा अपना जीवन बदलता हुआ चला जाए। आपका जीवन ही आपका प्रमाण है। मैंने पहले कहा था, जैसे आकाश में सब कुछ छुपा है। दोबारा से देखना, 5 तत्व बताए गए हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। पर ये 4 आकाश में ही तो हैं। अगर आकाश को क्रियाशील करना चाहते हो, आकाश व्यापक है, अगर उसे क्रियाशील करना चाहते हो तो बगैर अग्नि के हो जाएगा, बगैर जल के हो जाएगा, बगैर पृथ्वी के हो जाएगा, बगैर प्राणवायु के हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। उसकी विशालता तभी है जब 4 उसमें सहयोग करें। उस आकाश की विशालता उतनी। आप कितने बड़े हैं मुझे बताओ, आप कितने बड़े हैं? बताऊं मैं आपको? एक टब में इतना पानी भर दें कि एक बूंद भी डालेंगे तो वो नीचे गिर जाएगी, उसमें समाएगी नहीं। और उसमें आपके शरीर को बैठा दिया जाए तो जितना पानी निकल गया उतना आयतन आपका है। इस ब्रह्मांड में आप कितनी जगह घेरते हैं? जितना आपका शरीर बड़ा है उतनी जगह को आप घेरते हैं। परंतु आप कितने बड़े हैं? दोबारा से कह रहा हूं, विभू में लघु, विभू में लघु छुपा हुआ है, विराट में, अनंत में, असंभव में संभव छुपा हुआ है। अर्थात जिसको आप असंभव कहते हैं नहीं हो सकता, वो संभावनाएं आपके अंदर छुपी हुई हैं। आप क्या कर सकते हैं? दुनिया में भगवान के अलावा जो कोई कुछ नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा आप कर सकते हैं। वो सारी क्षमताएं आपके अंदर हैं। अगर आप आत्मबल को बढ़ाना चाहते हैं तो आत्मा से काम लेना होगा। दोबारा से बोल रहा हूं, ठीक से समझ लेना। आत्मा का विस्तार यही है कि कितनी आत्मा आपके साथ जुड़ी हुई है। अरे झूठ पाखंड स्वार्थ के लिए नहीं, आत्म विस्तार आत्म उत्कृष्टता में ही छुपा हुआ है।
आत्म उत्कृष्टता में ही आत्म विस्तार छुपा हुआ है। गुरुदेव का साहित्य मैं पढ़ता हूं, उसमें मैंने पढ़ा ऐसे ऐसे संत हुए कि चक्रवर्ती सम्राट उनसे मिलने की इच्छा की, पर उन्होंने कहा आप चक्रवर्ती सम्राट दुनिया के होंगे, मैं तो स्वयं उस चक्रवर्ती सम्राट के साथ जुड़ा हुआ हूं। प्रमाण सत्य की बात कर रहे हैं, सत्य की बात कर रहे हैं, आपकी स्मृति की बात कर रहे हैं, स्मृति की बात कर रहे हैं, आपके अंदर विपर्य की बात कर रहे हैं, विपर्य की बात कर रहे हैं, आपके अंदर छुपे हुए विकल्प की बात कर रहे हैं, विकल्प की बात कर रहे हैं। याद रखना, ना तो कोई विकल्प है और ना कोई विपर्य है। मेरा दोष दुर्गुण ही वो विकल्प है और विपर्य है। सत्य से बचने के लिए व्यक्ति विकल्प को चुनता है और विपरीत गुण में जाकर के अपने सत्य को कैस कर लेता है, अपने रिश्ते को भुना लेता है, हुंडी को भुना लेता है, असत्य के मार्ग को चुनता है। मैं कहता हूं छुप करके जितने भी विकल्प और की बात मैंने की है, विपर्य की और विकल्प की बात की है, वो खुल्लम खुल्ला नहीं होते, वो कार्य छुप करके होते हैं। अब मैं एक शब्द में बांध करके कह दूं, जो भी काम आपके अंदर उठते हैं, मैंने अभी आपसे कहा था, पहले उस बात पर जोर दे रहा हूं कि आपका बच्चा खाना छोड़ दे तो आप नहीं जी सकते। कोई काम बिगड़ रहा हो और घर का कोई सदस्य ना माने, ना करे, लापरवाही करे, परंतु आप बिगड़ता नहीं देख सकते। आलस्य किसको कहते हैं? आलस्य उसको कहते हैं जो अपने हाथ से अपनी जिंदगी को बिगाड़ता है, अपने हाथ से अपनी जिंदगी को बिगाड़ता है। ये जीवन मुझे अपने आप को बनाने के लिए मिला है, ये जीवन मुझे अपने आप को बनाने के लिए मिला है, ना के बिगाड़ने के लिए। पर ईमानदारी से बताओ, इसको बनाने के लिए आपने कौन सा प्रयास किया? ईमानदार होकर के बताओ। आप कहेंगे मैंने तीर्थ यात्राएं की, आप कहेंगे मैंने व्रत किया, आप कहेंगे मैंने दान पुण्य किया, और आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने पुण्य और परोपकार किया, परंतु वो तो बाहर का दिखावा हो गया, बाहर का दिखावा हो गया। क्या उसको करके आपकी वृत्ति बदल गई? क्या उसके कर्म को करके आपकी वृत्ति बदल गई? उत्कृष्टता ही आत्मनिर्माण की कड़ी है, सीढ़ी है, विस्तार है। जिस तरह से गर्मी धीरे धीरे बर्तन में रखे हुए दूध में समाती रहती है और उसके ताप कर्म को बढ़ाती रहती है, एक समय ऐसा भी आता है दूध खोलने लग जाता है, और जब फिर भी नहीं मानते हो तो उसमें उफान आने लग जाता है। उफान उफान
अब मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूं, तैयार हो जाइए। क्या सत्य की गर्मी को पाकर के आपके अंदर भी उफान आ गया? आपकी स्मृति की बात कर रहा हूं, स्मृति में झांक करके देखिए। वहां पे तो डिप्रेशन बैठा हुआ है, डिप्रेशन। कोई अच्छे काम हो गए तो वो तो घटनाक्रम था, घट गया। क्या मैंने ये सोच करके अच्छे काम किए थे कि मैं पुण्य कर रहा हूं, मुझे पुण्य ही करना है? क्या आपके अंदर से वृत्ति जोर मार रही थी? अरे आप रास्ते में जा रहे थे, कोई आपको मजबूर मिला, आपका स्वभाव जगा, करुणा का भाव जगा और आपने किसी की सहायता कर दी। परंतु क्या आप करुणाकार हो गए? बुद्ध भगवान केवल एक चीज से, अगर बुद्ध भगवान के जीवन से केवल करुणा को हटा दें तो क्या बचेगा? अपने एक गुण से वो भगवान हो गए, भगवान हो गए। अनंत संभावनाएं जो आपके अंदर समाई हुई हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक गुण है पूर्वाभास। पूर्वाभास, जब कोई रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी दूर से आती दिखाई देती है तो वो इतनी सी दिखाई देती है, जरा सी दिखाई देती है, पर जैसे जैसे नजदीक आती जाती है उसका विस्तार भी होता हुआ चला जाता है, वो बड़ी दिखाई देने लग जाती है। एक सीमा की दूरी जब तक रहती है उसका ड्राइवर नहीं दिखाई देता है, पर जब बिल्कुल नजदीक आ जाती है तो गाड़ी भी दिखाई देती है और ड्राइवर भी दिखाई देता है, उसको चलाने वाला भी दिखाई देता है। अब जीवन की गाड़ी के बारे में जरा सोच करके देखना, उस दूरी के बारे में जरा सोच करके देखे जो मेरे और मेरे अंदर ही दूरी है, मेरी मेरे से ही दूरी है। सच को देखो, क्या आप अपने हैं? सच को पहचानो, आप हैं, पर क्या आप अपने हैं? अगर सच को पहचानते हैं तो मेरे होने के अस्तित्व को इंकार नहीं किया जा सकता, परंतु अपनी वृत्तियों के कारण मैं केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए लगा हुआ हूं। मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। मैं केवल इसके अंदर लगा हुआ हूं। समय कम रह रहा है, इसलिए मैं ये कहूंगा, हर आदमी इस दुनिया का, हर जीव, आदमी मत कहिए, हर जीव इस संसार में रह करके कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे सब एक ही चीज में लगे हुए हैं, पेट का भरना और बच्चे पैदा कर लेना। पर इंसान कुछ उससे बढ़ चढ़ करके है। इंसान उनसे बढ़ चढ़ करके है, क्योंकि भगवान ने इसको सोच और बुद्धि दी है। सोच, विकल्प, विपर्य, सोच, विकल्प, विपर्य, सोच, स्मृति, सोच, स्मृति, स्मृति समाई है, आलस्य, निकम्मापन। मैं फिर से कह रहा हूं, आप सारी रात ठाठ से सोए हैं, 5 घंटे के बजाय 7 घंटे सोए हैं, अब जग गए हैं, परंतु कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते।
आपके अंदर से आपकी चेतना जागृत नहीं हुई, मेरा धर्म क्या है। मेरे पास पैसा है, नौकर चाकर मैंने लगाए, घर के सदस्यों को लगाया और सारे काम कराता चला गया, खुद कुछ नहीं किया। नियम ये है, सहायता तब लेनी चाहिए जब अपने से बात बाहर जाए। पात्रता उसको कहते हैं जिसमें सब कुछ समा जाए। पात्रता उसको कहते हैं जिसमें सब समा जाए। स्मरण शक्ति उस विराट शक्ति का नाम है जिसमें सब समाया हुआ है। आप किसको नहीं जानते? प्रमाण नहीं है आपके पास में। प्रमाण यही है कि आप हैं पर हैं क्या। आप हैं पर है क्या। चोरी करने वाले को चोर, शराब पीने वाले को नशेड़ी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका स्तर, आप अपना निर्धारण कहां करते हैं? उस निर्धारण की बात बताइए। आपका मूल्यांकन तभी किया जा सकेगा और वो एक ही चीज पर बैठा है, इंद्रिय संयम। और ये किस पर है? मैंने ही आपको 2 दिन प्रवचन में समझाया था चित्त वृत्तियों के बारे में। चित्त वृत्ति कितनी उछल कूद मेरी वृत्तियां करती हैं, वृत्ति करती है। चित्त वृत्ति निरोध ऐसे नहीं होगा जब तक आप चेतना में नहीं घुसेंगे। अपनी ही चेतना में आप नहीं घुसेंगे। मैं नहीं कह रहा भगवान की बात, गुरु की बात। मैंने एक बात आप लोगों को कहा था कि गुरु के गर्भ में जाकर के बैठ जाना, सुरक्षित हो जाओगे। धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात, भूख, प्यास कुछ आपको नहीं लगेगा। मेरा वो कहने का मतलब ये मतलब नहीं था। मैंने अभी आपसे कहा है कि अपनी ही चेतना में जाकर के बैठ जाना। उससे अगला स्तर है गुरु की चेतना में बैठना। अरे ये तो मैंने बहुत देखे हैं और मैं जानता भी हूं, जितने आप सब सुन रहे हैं मेरे से सब लगाव करते हैं। अब मेरे से सब लगाव करते हैं, बहुत लगाव करते हैं, परंतु मेरा कितना कहना मानते हैं। गर्भ में गया हुआ बच्चा अपनी नहीं चलाता, अपनी मां के अधीन नहीं कहूंगा, अधीन नहीं कहूंगा, गुलाम नहीं कहूंगा। अपनी मां की चेतना पर बच्चा राज करता है और मां की चेतना उसकी हर तरह से पूर्ति करती है। मैंने कहा था, अभी कहा है कि चेतना को ईंधन मिलेगा तो बढ़ेगी। चेतना तो है पर ईंधन नहीं मिल रहा है तो घट जाएगी, और चेतना को ईंधन मिलेगा तो बढ़ेगी। अगर आप अपने जीवन की आत्म चेतना को, मैं फिर से कह रहा हूं, आदमी समझ ही नहीं पाता है। सारी दुनिया को जानता है पर अपने आप को नहीं जानता। मैं आपसे ये कह रहा हूं, पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचानना ही प्रमाण है, प्रमाण है। जितने इसमें दोष दुर्गुण हैं वो विपर्य हैं, विपर्य। उनको बुहार करके बाहर करें।
इसको आत्म उत्कृष्टता कहते हैं, अपने आप का विस्तार करना। सत्य में कोई विकल्प नहीं होता है, इसलिए सत्य पर आरूढ़ हो जाइए, विकल्प को हटा दीजिए। बहानेबाजी मत ढूंढिए, निकम्मापन छा जाएगा। बहानेबाजी मत ढूंढिए, कोई विकल्प नहीं है। सत्य पर आरूढ़ होइए। कर्म करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, कर्म से जी मत चुराइए, कर्म से जी मत चुराइए। अपनी स्मृति का विस्तार करते चले जाइए, यही आपका अपना विस्तार है। आपके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। आप अपने आप को जितना बढ़ाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आज क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है, इसलिए अपनी बात को यहीं विराम दे रहे हैं और प्रार्थना कर रहा हूं। 14 तारीख मैंने दे रखी है, 14 तारीख मैंने दे रखी है और आज 12 तारीख हो चुकी है, बस 13 बीच में बची है। 14 को आप अपने आप को देखना, पर तब जब जो मैं समझा रहा हूं उसमें जाकर के आप विराजमान हो जाएं, वरना दोष किसी को मत देना, दोष अपना होता है। ओम शांति ही शांति ही शांति।